लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम टीवीके का तमिलनाडु के मदुरई में दूसरा राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ। इसमें लाखों समर्थक जुटे। विजय ने घोषणा की कि टीवीके 2026 के विधानसभा चुनाव में सभी 234 सीटों पर लड़ेगी और डीएमके या बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने डीएमके को राजनीतिक दुश्मन बताया और उस पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया। बीजेपी को वैचारिक दुश्मन कहा और प्रधानमंत्री मोदी पर तमिलनाडु के मुद्दों जैसे नीट, मछुआरों की समस्या पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। विजय ने कहा कि टीवीके महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों की सुरक्षा और युवाओं, किसानों और मजदूरों के कल्याण पर ध्यान देगी। उन्होंने खुद को एमजीआर और विजयकांत जैसा बताया और ऐलान किया कि वे मदुरई ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे। सम्मेलन में इतनी भीड़ थी कि मदुरई में यातायात अस्त व्यस्त हो गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विधानसभा में बीजेपी शासित राज्यों में हुई 20 भगदड़ों का जिक्र किया। उन्होंने इस साल जनवरी में प्रयागराज कुंभ मेले की भगदड़ और 2022 में गुजरात के मोरबी पुल हादसे का उदाहरण दिया। ये चर्चा 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के बाद शुरू हुई, जिसमें 11 लोग मारे गए थे। सिद्धारमैया ने इन हादसों का कारण लोगों का उन्माद बताया। उन्होंने 2008 में हिमाचल के नैना देवी मंदिर और जोधपुर की भगदड़ का भी जिक्र किया, जिसमें जोधपुर में 250 लोगों की जान गई थी। आंध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में डोली परेशानी को खत्म करने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। डोली यानी बांस से बनी पालकी, जिसका इस्तेमाल सड़कों के अभाव में मरीजों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने के लिए होता है। विजयवाड़ा में आदिवासी कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री गुम्मादी संध्या रानी ने बताया कि आदिवासी बस्तियों में सड़क निर्माण के लिए 1300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चरणबद्ध तरीके से और गांवों तक सड़कें पहुंचाई जाएंगी। साथ ही 1100 गांवों में पेयजल सुविधा दी जा चुकी है और बाकी के लिए योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। तेलंगाना में उर्वरक संकट को लेकर बीआरएस नेता केटी रामाराव ने कांग्रेस सरकार पर फिर हमला बोला है। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नाकामी ने किसानों को मुश्किल में डाला, जबकि के चंद्रशेखर राव के शासन में यूरिया की कमी कभी नहीं हुई। केसीआर ने पहले से योजना बनाकर केंद्र से उर्वरक मंगवाए और रेलवे से 25 विशेष मालगाड़ियां और 4000 लॉरियां लगवाकर गांवों तक यूरिया पहुंचाया। रामाराव ने चेतावनी दी कि कांग्रेस की गलत नीतियों से किसान परेशान हैं और इसका जवाब उन्हें जल्द देना होगा। तेलंगाना में मारवाड़ी गो बैक संबंधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं, जिसके चलते पुलिस हाई अलर्ट पर है। ताजा मामला हैदराबाद के पास हब्सीगुडा और इब्राहिमपट्टनम का है, जहां छात्रों और स्थानीय व्यापारियों ने मारवाड़ी व्यापारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। हब्सीगुडा में ओयू जॉइंट एक्शन कमेटी के कार्यकर्ताओं ने एक ज्वेलरी दुकान के बाहर टायर जलाए और मारवाड़ी हटाओ के नारे लगाए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। दूसरी ओर इब्राहिमपट्टनम में व्यापारियों ने सागर हाईवे पर बाइक रैली निकाली। कई दुकानें बंद के समर्थन में स्वेच्छा से बंद रहीं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को भरोसा है कि बीजेपी जल्द ही केरल में सत्ता हासिल करेगी। कोच्चि में मनोरमा न्यूज कॉन्क्लेव में उन्होंने दावा किया कि बीजेपी आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में 25% वोट हासिल करेगी। शाह ने कहा कि केरल में यूडीएफ और एलडीएफ की बारी बारी से सत्ता में आने से भ्रष्टाचार बढ़ा है और कानून व्यवस्था कमजोर हुई है। उन्होंने गोल्ड स्मगलिंग और कोऑपरेटिव जैसे घोटालों का जिक्र किया और कहा कि लोग अब बदलाव चाहते हैं। शाह ने भरोसा जताया कि 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी केरल की सियासत को नया रंग देगी। इसी बीच केरल बीजेपी के उपाध्यक्ष बी गोपालकृष्णन ने कहा है कि उनकी पार्टी चुनाव जीतने के लिए मतदाता सूची में और लोगों को जोड़ेगी। कोच्चि में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम जीत के लिए मतदाता बढ़ाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। ये बयान 2024 के त्रिशूर लोकसभा चुनाव में बीजेपी पर लगे आरोपों के जवाब में आया, जहां उन पर गलत तरीके से मतदाता सूची में नाम जोड़ने का इल्जाम लगा था। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।